हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो, एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड। लेकिन सुनो, इसका काम आपने रोज देखा होगा, हर उस गाड़ी में छुपा होता है जो रोड पे चलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसका एक सिंपल और इंटरेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो एसजेएस एंटरप्राइजेस करता क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो ये कंपनी गाड़ियों को सुंदर बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, सच में। ये लोग बनाते हैं लोगोस, क्रोम ट्रिम्स, डैशबोर्ड के फैंसी पैनल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के आसपास जो शाइनी पार्ट्स होते हैं वही। इन सब चीज़ों का नाम है ऑटोमोटिव एस्थेटिक्स, यानी गाड़ी के लुक्स को नेक्स्ट लेवल बनाना। अब काम तो सॉलिड है, लेकिन किसको बेचते हैं? तो एसजेएस का बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एक्सपोर्ट्स। ऑटोमोटिव सबसे बड़ा पीस और क्लाइंट्स टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, होंडा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी जो पार्ट्स आपके फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में लगते हैं वही होते हैं। क्लाइंट्स है वर्लपूल, डिक्सन, रिलायंस रिलेटेड, यानी घर घर तक रीच। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एसजेएस के पार्ट्स ग्लोबल टूर पे हैं। FY24 में एक्सपोर्ट्स का शेयर 7.7% था। तो गाइस, अब सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकडाउन देखते हैं। तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स, फोर व्हीलर में से इसका 35% रेवेन्यू आता है, टू व्हीलर में से 36%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में से 20% और एक्सपोर्ट्स 7.7% बताया ही था टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का। कंज्यूमर सेगमेंट का शेयर पहले कम था, पर वॉल्टर पैक इंडिया और क्लाइंट्स लाइक डिक्सन से काफ़ी ग्रो हुआ है। अब बात करते हैं इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की। IML, IMD डेकोरेटिव पार्ट्स, ये हाई टेक है, स्टाइलिश इंटीरियर के लिए यूज होता है और वाल्टर पैक इंडिया के थ्रू स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। क्रोम प्लेटेड पार्ट्स, एक्सोटेक का स्ट्रेंथ, ये हाई वॉल्यूम एंड एसेंशियल प्रोडक्ट है। कवर ग्लास जो कि अपकमिंग स्टार बनने वाला है, ये प्रीमियम इंटीग्रेटेड डिस्प्ले ट्रेंड का हिस्सा है, अभी सारा इंपोर्ट होता है। एसजेएस देश में पहला मेजर लोकल सप्लायर बनने की तैयारी में है। फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग बैट है कवर ग्लास, हाई मार्जिन, लेस कंपटीशन, ऑल कार्स आर शिफ्टिंग टू इंटीग्रेटेड टच डिस्प्लेस। एसजेएस ने बोला है कि 700 से 4000 पर व्हीकल रियलाइजेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिस्प्ले साइज। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, फाइनेंशियल्स, यानी पैसे का खेल। कंपनी कमा कितना रही है, मार्जिन क्या है और हेल्थ कितनी फिट है। लेट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वे। तो FY23 में सेल्स 433 करोड़ से जंप मारकर 628 करोड़ हुई और FY25 का एस्टिमेट 760 करोड़ है, यानी ग्रोथ का एक्सीलेटर दबा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY23 में 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 24 में 85 करोड़ का और FY25 में 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी सेल्स के साथ साथ बूम कर रहा है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो FY23 में 25%, FY24 में थोड़ा स्लिप हुआ जो कि 24% और FY25 का फोरकास्ट है 26%। मतलब मार्जिन स्टेबल्स है और थोड़ा और इम्प्रूव करने की उम्मीद है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो FY23 में सिर्फ 7 करोड़, FY24 में 12.13 करोड़, FY25 में 14.49 करोड़। कैश का स्टैक बढ़ता जा रहा है, दैट्स अ हेल्दी साइन। अब बोरोइंग्स की बात करें तो FY24 में 68.35 करोड़ से गिर के FY25 में बस 10.24 करोड़। ये तो बहुत बढ़िया बात है, कंपनी ने अपना डेब्ट क्लियर करना शुरू कर दिया है। आरओई की बात करें तो FY23 में 17.02%, FY24 में 17.3% और 25 का एस्टिमेट 19.19%, यानी शेयर होल्डर्स के पैसों पे भी रिटर्न बेटर हो रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर कह रही है सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन तीनों अपवर्ड ट्रेंड में है, कैश बढ़ रहा है, डेब्ट कम हो रहा है और आरओई इंप्रूव हो रहा है, यानी फाइनेंशियल्स का रिपोर्ट कार्ड प्रीटी इंप्रेसिव। ग्रोथ इंजन्स की बात करें तो ग्रोथ कहाँ से आ रही है? एसजेएस ने कुछ स्मार्ट मूव्स किए हैं, सुनो। वॉल्टर पैक इंडिया, इस एक्विजिशन के बाद इनका प्रीमियम इंटीरियर पार्ट्स का बिजनेस और तगड़ा हो गया है। एक्सोटेक, क्रोम पार्ट्स बनाने का स्पेशलिस्ट, एक्सपोर्ट भी यहीं से ग्रो होने वाले हैं। कवर ग्लास, फ्यूचर का हीरो प्रोडक्ट, टच स्क्रीन्स के लिए हाई मार्जिन आइटम और इंडिया में पहली कंपनी जो ये बनाएगी। मैनेजमेंट कह रही है कि एक व्हीकल पे रियलाइजेशन 700 से सीधा 4000 रुपए तक जा सकता है। अब कंपनी की काफ़ी सारी बातें, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, पर इसमें कुछ रिस्क भी है जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहला रिस्क, कवर ग्लास नया प्रोडक्ट है, वैलिडेशन में टाइम लग सकता है। इन्वेंट्री का सीन, 7000 प्लस SKU है, स्लो मूविंग स्टॉक का झंझट हो सकता है।
और रॉ मटेरियल के दाम कभी-कभी मार्जिन्स का मूड खराब कर देते हैं। अब बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो फ्यूचर कैसा लग रहा है? मैनेजमेंट फुल कॉन्फिडेंट है। इंडस्ट्री से 1.5x फास्ट ग्रो करने का प्लान है। FY 25 का 85% रेवेन्यू ऑलरेडी विजिबल है। 170 टू 180 करोड़ का कैपेक्स आने वाला है, क्रोम, ओवर ग्लास और सोलर इंफ्रा के लिए। और ESG के फ्रंट पे भी काम हो रहा है। बेंगलोर यूनिट 95% रिन्यूएबल पावर पे चलती है। तो दोस्तों, SJS एंटरप्राइजेस एक इंटरेस्टिंग कॉम्बो है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ग्लोबल रीच और फ्यूचर रेडी टेक। लेकिन जैसे हर स्टॉक में होता है, रिस्क भी है। तो आप बताओ, क्या SJS एक छुपी हुई मल्टी बैगर जैम हो सकती है? कमेंट में लिखना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे बताओ अगली कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।